क्या पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया है कि चेयरमैन सेनेट का उनका उम्मीदवार कौन होगा? बहुत शुक्रिया रहमान। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन के जितने भी तकाजे हैं समझती है कि उन्हें पूरा होना चाहिए और आइन का हर तरीके से एहतराम होना चाहिए। जहां तक सवाल पैदा होता है सेनेट के अंदर आने वाले चेयरमैन के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द उस नाम का ऐलान करेगी जो हमारे सेनेट के चेयरमैन होंगे। अच्छा, किस तरह से देखते हैं आज जो इलेक्शन हुआ और फिर जब ये सेनेट का ऐवान है, अब इसके 2 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तवक्को यही है कि हुकूमती इत्तेहाद यहां पर भी अपनी अक्सरियत बना लेगा, तो फिर किस तरह से देखते हैं इन मामलात को कि जो सेनेट के अंदर आते हैं, और फिर पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत क्या है कि सेनेट का ऐवान कैसे होना चाहिए, कैसे इसको चलना चाहिए? देखिए, एक तो मैं वाज़ेह करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता हमने हुकूमत को हर तरह की जो जायज सपोर्ट होगी वो एक्सटेंड करने की कमिटमेंट की है। पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, अमन की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम तमाम तर जो डिफरेंसेस हैं या इलेक्शन में हमारी रिजर्वेशंस हैं उसको एक तरफ रखते हुए मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उसे जहां भी जरूरत पड़ेगी हम मदद करेंगे पाकिस्तान के हक में जो भी फैसला होगा। आपने एक फैसले का जिक्र किया जिसके हवाले से हमने एहतजाज किया, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहूंगी जो इरसा के हवाले से था। और बहुत ही हमें अफसोस हुआ जब हमने सुना कि यकायक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक शख्स को बतौर चेयरमैन इरसा अपॉइंट कर दिया। सबसे पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की स्वाबदीद नहीं है और इरसा का एक एक्ट है। इरसा बना भी इसीलिए था कि जो 1991 का वाटर अकॉर्ड है जिस पर भी पीपल्स पार्टी की अपनी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन 91 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त ये अकॉर्ड आया था। हमने उस वक्त इस अकॉर्ड पर एतराज किया, कतई नजर इसके कि हमारा एतराज क्या था, लेकिन एक अग्रीमेंट था जिसपे दस्तखत हुए, चारों सूबों के दस्तखत हुए और कंसल्टेशन के बाद ये 1991 अकॉर्ड सूबों की कंसल्टेशन के बाद सामने आ गया। अब उस अकॉर्ड की वक्तन फवक्तन धज्जियां बिखेरी जाती हैं, लेकिन हद यहां हुई जब एक ऑर्डिनेंस केयर टेकर हुकूमत के जरिए प्रमलगेट किया गया और उसके अंदर इख्तियार दे दिया गया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो इरसा का एक नया चेयरमैन जो कि उस बॉडी से अलग है, यानी कि 5 अरकान पर एक बॉडी बनती है जिसमें एक वफाक का नुमाइंदा होता है और 4 सूबों के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर एक शख्स जो है अपॉइंट कर दिया गया जिस पर हमने एतराज उठाया। पाकिस्तान के आइन के जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 है उसके अंदर सीसीआई का जिक्र है। इस तरह के मामला सीसीआई में जाते हैं, सीसीआई में भी ये मामला नहीं गया। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बल्कि जो कि तशवीशनाक बात है वो ये है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट का ये मैंडेट ही नहीं है कि आप कोई कानून या कोई अग्रीमेंट बदले और सूबों के जो कि स्टेक होल्डर्स है उनसे फीडबैक भी ना लें। बल्कि जो मैंने सुना है वो ये है कि सिंध के जो केयरटेकर सीएम थे उन्होंने बड़ा वाज़े एतराज इस एक्शन पे उठाया था और उनके एतराज को भी दरगुजर कर दिया गया। तो मैं समझती हूँ कि शुक्र है कि एक विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये नोटिफिकेशन तो वजीर आजम ऑफिस की तरफ से किया गया था ना, और अभी तो हमें पता चला है कि वो नोटिफिकेशन वापस हो गया है। तो वो मसला क्या जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कानून बना के गई थी उससे या नोटिफिकेशन से है? जी मुझे दोनों चीजों से। एक गलत काम जो था वो कर दिया गया था, उस गलत काम की रोशनी में नोटिफिकेशन आया था, तो वो गलत जो काम था वो इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और फिर उसके तहत अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो भी उतना ही गलत है। यूनिलैटरल तरीके से काम किया गया और फिर उसी को जवाब बनाया गया एक नोटिफिकेशन निकालने का, तो वो दोनों चीजें गलत थी। लेकिन हमें खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर सिंह के साथ जो बात हुई और उनका जो प्रोटेस्ट था उसके बाद उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ किया और पाकिस्तान को एक और जो है वो मसले से बचाया। क्योंकि अगर सूबों के अंदर ये डिससैटिस्फैक्शन होती, अनरेस्ट होता तो मामला खराब होते। तो मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छा शादी साहब अभी देखिए
आप कह तो रहे हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आप सिर्फ और इनको सपोर्ट करें, लेकिन कोई इलेक्शन हो, सेनेट का इलेक्शन हो, सदर का इलेक्शन हो, वजीर आजम का इलेक्शन हो, ये पार्टियां साथ साथ चल रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब आ चुके हैं, चेयरमैन सेनेट आपके आ जाएंगे, सेनेट का इलेक्शन भी तवक्को यही है कि पार्टियां इकट्ठे लड़ी हैं। तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी अपने आप को इस हुकूमती जो है वो हुकूमत से अब इसको अलग कर सकेगी या नहीं? क्योंकि एक पब्लिक परसेप्शन होती है और ऑप्टिक्स होते हैं, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। देखिए रहमान, टू बी वेरी क्लियर, categorically clear, my chairman बिलावल भुट्टो जरदारी साहब has reiterated time and again कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा या वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है। हमारी पार्टी की हुकूमत है, सिंध के अंदर भी है, बलूचिस्तान के अंदर भी है, और हम समझते हैं कि जहां हम हुकूमत में है वहां तो हम अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं है, लेकिन जहां हम हुकूमत में नहीं है वहां हम बेजा तनकीद नहीं कर रहे हैं। वहां अगर हुकूमत का कोई अच्छा एक्शन है तो उसकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहां वो गलती करेंगे जो खासतौर पे आईन और कानून के खिलाफ होगी, हम उसकी निशानदेही करेंगे। तो इस तरीके से मतलब हम कोई दुश्मन नहीं है किसी भी पार्टी के। हम तो अपने इलेक्शन कैंपेन में भी कहते आए कि हमारी दुश्मनी किसी जमात से या किसी शख्स से नहीं है। इस मुल्क के जो मसाइल है उससे है, इस मुल्क में जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो गुर्बत है उससे है, और जो दहशत गर्दी हम फेस कर रहे हैं, ये चीजें हैं जिसकी हम मुखालफत करते हैं, जिससे हमारी लड़ाई है। अगर हम लोगों से लड़ने बैठे और पार्टियों से लड़ने बैठे तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। सो देयर हैज टू बी सैनिटी इन ऑल, यू नो, हर पार्टी के रैंक्स में इतनी सैनिटी होनी चाहिए कि हम पॉलिटिकली इंगेज करें और मुल्क के जो मसाइल हैं उन पर बैठकर सर जोड़कर काम करें। ठीक है। अच्छा, एक और मामला जो सेनेट के इंतखाब से जुड़ा है, उस पर पीटीआई का एतराज है। आज मखसूस नशिस्तों की जो दरखास्त थी वो पेशावर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और उनका ये भी मुतालबा है कि सेनेट इलेक्शन से पहले इसका जो है वो फैसला करें। इस मामले को आप किस तरह से देखती हैं? और जो पीटीआई कह रही है कि ये दीगर जमातें जो है वो उनका राइट है, उनके वोटर्स का राइट है, जिसको वो लेने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि एक तो पीटीआई को अब मेरा ख्याल है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में है, तो वो उस जमात के नाम से जानी जाती हैं। तो आई थिंक लेट्स नॉट कंफ्यूज कि वो सुन्नी इत्तेहाद उनके मतलब दैट्स द पार्टी दैट दे आर गोइंग विद। मेरा ये ख्याल है कि देखिए, वो एक दिन उठ नहीं सकते एंड डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें ये चाहिए और हमें ये मिलना है। there is a schedule to follow। जब इलेक्शन हुआ तो आपके पास भी वो स्केड्यूल होगा। अगर आप इलेक्शन का स्केड्यूल उठा के देखें तो गालिबन 24 दिसंबर वो डेट है जब आपको अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करना है, जो पार्टीज ने बताने कि उनके कौन से कैंडिडेट्स है। रिजर्व सीट्स का भी वही है। तो हर पार्टी ने अपनी रिजर्व सीट्स के कैंडिडेट्स की लिस्ट उस दिन को जारी कर दी। अगर पीपल्स पार्टी भी उस तारीख को ऑनर नहीं करती और उस दिन नहीं देती अपनी लिस्ट, तो पीपल्स पार्टी भी रिजर्व सीट्स नहीं ले सकती थी। तो मेरा ये ख्याल है कि जब एक इदारा अपनी एक पॉलिसी, अपना एक कैलेंडर, अपना एक स्केड्यूल अनाउंस करता है जो कि जिम्मेदार है इलेक्शन होल्ड करने का, तो उसका एहतराम करने की जरूरत है। वन फाइन डे यू कांट से कि जी आई डिडंट डू इट ऑन दैट डे, सो आई वांट इट आफ्टर 1 month ऑफ दैट डेट। ये नहीं हो सकता। पीटीआई का ये कहना है कि ये उनका ऑन प्रिंसिपल, देखिए मखसूस नशिस्तों का कॉन्सेप्ट तो यही है कि जो आपके वोट आपको मिलते हैं उनकी बुनियाद पर आपको सीटें मिल रही हैं, ये उनका वोटर है जिसकी बुनियाद पर उनको ये रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो ऑन प्रिंसिपल ये जो पीटीआई कहती है कि ये नशिस्तें उनका राइट है, क्या वाकई उनका राइट है? रहमान, देखिए, मैं डिस्कशन एक और इशू, एक और पर्सपेक्टिव है इसका जिसपे कर रही हूँ, आप एक दूसरी बात कर रहे हैं। तो आप मेरा व्यू लेना चाह रहे हैं कि रिजर्व सीट्स किस तरह मिलनी चाहिए, पार्टी को किस तरह कैलकुलेट करती है। नो, आई नो यू वेयर यू आर टेकिंग मी, बट वेयर आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग यू इज द फैक्ट कि एक स्केड्यूल अनाउंस हुआ था, उसके अंदर एक तारीख दी गई थी। अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है 15 फरवरी को लिखती है इलेक्शन कमीशन को कि जी हमारे पास तो सीटें ही नहीं है, तो मतलब यू नो वी डोंट हैव, हमने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन लड़ती नहीं, जो उनके सरबराह हैं वो भी एज इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन यकायक उनको ये डिमांड आ जाती है कि हमें रिजर्व सीट्स चाहिए। तो मैं सिर्फ उसकी जो लीगैलिटी है
उस पर बात कर रही हूँ। अगर ईसीपी ने बेस्ड ऑन लीगैलिटी और द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस दिया है तो उसी को अपहोल्ड किया है आज पेशावर की अदालत ने। तो मेरा ये ख्याल है कि जो चीज आईनी और कानूनी है उस पर बहस नहीं बनती, लेकिन ये किस तरह मिलती हैं सीट्स उस पर मैं और आप तो अग्री करेंगे ना, वी आर नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट, बट बिकॉज ये लीगल तरीका इख्तियार नहीं किया गया तो उसमें तो आप भी गलत करेंगे तो आप गलत है, मैं भी गलत करूंगी तो मैं गलत होंगी। राइट। मुझे लास्ट ये बताइए, वफाकी काबीना के बारे में पीपल्स पार्टी सोच सकती है शामिल होने का? फिल वक्त तो ये हमारी सोच में भी नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट। अभी तक हमारा कोई इरादा नहीं है। अभी तो हमारे पास जो दो चीजें आफ्टर टुडेज इलेक्शन है वो अपकमिंग सेनेट के जनरल इलेक्शंस हैं, और जो हमारे बाई इलेक्शंस होने वाले कुछ सीटों पे वो अनाउंस हुए हैं 21 अप्रैल को वो इलेक्शंस होंगे। इसी तरीके से आपने बताया कि सेनेट का भी स्केड्यूल आ गया है तो 2 अप्रैल को वो होंगे। तो फिल वक्त तो हमारा फोकस इस तरफ है।